नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था में स्थानांतरण को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया है, सबसे ज़्यादा इसको हाई वॉल्यूम पे रखा है कि बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण बिल्कुल होना चाहिए। ये मंच पर जब यहाँ से शेखपुरा में संबोधन में थे, आम जनमानस को जब संबोधित कर रहे थे, तो आप इसे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आना स्थानांतरण को लेकर ये उनकी कार्यप्रणाली स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर बिहार सरकार का जो शिक्षकों को संतुष्टि देने की जो कोशिश किया जा रहा है, ये लेवल आप समझ सकते हैं कि स्थानांतरण पॉलिसी कितना हाई लेवल पे ये सारे चीज़ें चल रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार सरकार के जो शिक्षक थे, जो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्राइमरी से लेकर जो अपर सेकेंडरी तक जो कार्य कर रहे थे, उन लोगों को इस वर्तमान सरकार से काफ़ी आशा रहा था और ख़ास करके जिन लोगों का पिछले बार वाले अभ्यावेदन में नहीं हुआ था, उन लोगों को तो एकदम पूर्णतः आशा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के साथ कि स्थानांतरण प्रक्रिया इस बार ये पूरा कर देंगे। और उसके अलावा जो शिक्षा मंत्री हैं, इनका भी जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो वक्तव्य आ रहा है, ये गर्मी के छुट्टियों में शिक्षकों को बड़ा राहत और ठंडक देने का काम कर रहा है। आने वाले समय में ये कितना सही तरीके से हो पाता है और किस तरीके से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि इसमें सभी शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब विषय यहाँ पे ये आता है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जो चर्चाएं चल रहे हैं, इसकी नियमावली को लेकर क्या बातें चल रहे हैं और जब स्थानांतरण किया जाएगा तो किस तरीके के स्थानांतरण प्रक्रिया होंगे। आज इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण रूप से चर्चा ये है कि जिस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है कि 10 दिनों के भीतर आपके सामने नियमावली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये स्टेटमेंट कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। अब बिहार सरकार के अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि 10 दिनों के भीतर जो शिक्षकों की स्थानांतरण नीति है वो तैयार हो जाएंगे, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि सरकार इसको लेकर कितना संजीदा है। स्थानांतरण पॉलिसी में क्या क्या हो सकते हैं और किन लोगों का हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे उन महिला शिक्षिका का जो लंबे समय से सेवारत है बीपीएससी के थ्रू या एक्सक्लूसिव टीचर के थ्रू। वे लोग एक लंबे समय से इंतजार में अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर। अब उनके लिए अंतर जिला स्थानांतरण में किस तरीके के अंतर जिला स्थानांतरण से सेटिस्फेक्शन होगा, और दूसरा यहाँ पे जो पुरुष शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से सरकार संतुष्ट कर पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से बात निकल कर आया। माननीय शिक्षा मंत्री ने एक ओरल स्टेटमेंट में ये बात कहा कि 11 राज्यों के हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी का अध्ययन करवाया है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि ये स्थानांतरण पॉलिसी 2026 जो नीति बनने वाला है जून के महीने में, ये स्थानांतरण पॉलिसी अभी तक में सबसे बेहतर स्थानांतरण पॉलिसियों में से एक हो सकता है, क्योंकि पूरा इस चीज़ को लेकर एकदम जैसे लैब प्रैक्टिकल जैसे हो रहा है। स्थानांतरण पॉलिसी में कहाँ पे कोई त्रुटि न रह जाए और किस तरीके से लोगों को सेटिस्फाइड किया जाए, ये सभी चीज़ों को एकदम स्थानांतरण के लैब में इसे रिसर्च के तौर पे देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में अब एक विषय ये आता है कि क्या जो सभी शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो नहीं चाहेंगे उनको भी। तो यहाँ से एक सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि जो लोग चाहेंगे स्थानांतरण उन्हीं का होगा। यानी अगर आपकी इच्छा स्थानांतरण को लेकर नहीं है, अगर आप आवेदन नहीं करते हैं, तो आपका स्थानांतरण नहीं होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये चर्चा ओरल स्टेटमेंट के तौर पे माननीय शिक्षा मंत्री का सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे तथ्य ये आता है कि अगर समान विषय में, अगर बहुत सारे एक ही विषय में एक ही विद्यालय में अगर शिक्षक हैं, तो क्या उन लोगों को तबादला कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य रहा है कि किसी विद्यालय में अगर एक ही विषय में अगर एक से एक या उससे अधिक शिक्षक हैं, तो उस कंडीशन में उनका तबादला न चाहने के बावजूद भी किसी दूसरे विद्यालय में कर दिया जाएगा। अभी तक मोटा मोटी क्या नियम लग रहा है जो प्रदर्शित होगा कि जो अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो महिला इंतजार में है, उनको अपने गृह जिला लाया जाएगा। पुरुष के साथ भी ऐसा ही होगा, जो अंतर जिला चाह रहे हैं उनको अपनी भी अंतर जिला स्थानांतरण, पुरुष शिक्षक को भी अंतर जिला स्थानांतरण करके गृह जिला लाया जाएगा। जो महिला अंतर जिला स्थानांतरण करके आएगी, उन लोगों को अपने गृह पंचायत छोड़ के किसी बगल के दूसरे पंचायत में पदस्थापित कर दिया जाएगा। पुरुष को अपने ब्लॉक में छोड़ के दूसरे ब्लॉक में कर दिया जाएगा गृह जिला के अंदर। खास बात इस स्थानांतरण का क्या है कि आपको गृह जिला में आने का जो विकल्प है, वो जिस तरीके का स्टेटमेंट
माननीय मंत्री द्वारा दिया गया है कि यहाँ पे सभी शिक्षकों को अपने जो मनपसंद विद्यालय है वहाँ तक कर दिया जाएगा। अब इस बात से आप सोच सकते हैं कि कितना सरकार आपके स्थानांतरण को लेकर प्रतिबद्ध है। आने वाले 10 जून तक आपके सामने बहुत सारे चीज़ क्लियर होता हुआ दिखेगा और गर्मी की छुट्टी के बाद आप एक नए विद्यालय में स्वयं को पदस्थापित होते हुए स्थानांतरण करके देखेंगे। खास बात इस स्थानांतरण का क्या है कि अगर कोई नालंदा जिला का व्यक्ति अगर बेगूसराय में कार्यरत है तो उसे इस विकल्प को तलाशना होगा कि वो अपने गृह जिला जाए और बेगूसराय से उनको नालंदा पदस्थापित कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नालंदा में काम कर रहा है और गया जिला का रहने वाला है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को गया जिला भेज दिया जाएगा। इस आधार पे जो गृह जिला वाला जो इस स्थानांतरण में जो चर्चाएं चल रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से सभी शिक्षकों को राहत देने का काम करेगा, क्योंकि जो शिक्षक चाह रहे हैं कि हम अपने गृह जिला चले जाएं, आवेदन देंगे, वे चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि कोई खास महत्वपूर्ण जो जैसे पटना जैसे जिलों पे जो एक पिछले बार भारी भरकम जो लोड आया था, इतना तक हुआ था कि पुरुष शिक्षक के स्थानांतरण जो गृह जिला के रहने वाले पुरुष शिक्षक थे उन लोगों को भी नहीं हुआ था। महिला शिक्षिका जो पटना जिला के अंतर्गत उनका संबंध रहा है, उनका आवासीय है, रेसिडेंस है, उन लोगों को भी यहाँ पे पटना नहीं मिल पाया था। इसलिए नहीं मिल पाया था कि बहुत सारे लोगों ने एक एकत्रित रूप से पटना जिले को ही चॉइस कर लिया था। गृह जिले का विकल्प बिहार में शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी को एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से सफलता की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। आने वाले समय में नियमावली में बहुत सारे चीज़ों को प्रदर्शित होता हुआ आप देखेंगे और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने की कोशिश किया है वो अपने आप में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर एक बड़ा सराहनीय कदम होगा। बिहार शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी में आने वाले समय में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो जरूर आपके सामने रखेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।